किसान भाइयों, आज हम जानेंगे गेहूं की अगर आप बुआई करने वाले हैं तो कितना खाद डालना है, बुआई के बाद कितना खाद डालना है। मतलब गेहूं की फसल में बुआई से लेकर कटाई तक कौन कौन सी खादों का इस्तेमाल कितनी मात्रा में हमें करना चाहिए, सही और सटीक जानकारी आपको मिलने वाली है। कौन सा एनपीके डालना है, कितना डीएपी, कितना यूरिया, कितना पोटास, कितना एसएसपी अगर आप डालते हैं तो कितना एसएसपी डालना है, कितना आपको एनपीके जो घुलनशील उर्वरक आते हैं उसका इस्तेमाल करना है, कितना आपको जिंक डालना है। ये पूरी जानकारी केवल एक ही वीडियो में आपको मिलने वाली है, तो कहीं और आपको जाने की आवश्यकता नहीं है। इसी वीडियो पे आपको बने रहना अंत तक। और चैनल को अगर अभी तक आपने सब्सक्राइब नहीं किया है तो एसआरजे किसान चैनल को आप सब्सक्राइब भी करिए, वीडियो को लाइक भी करिए और अपने अन्य किसान भाई के साथ जिसको थोड़ा सा कम जानकारी हो उसके साथ आप ये जानकारी साझा भी कर सकते हैं। व्हाट्सएप की मदद से आप साझा कीजिए, मैसेज की मदद से आपको लिंक कॉपी करके सेंड कर देना चाहिए। तो चलिए जानते हैं कौन सी खाद कितनी मात्रा में हमें गेहूं की फसल में देना चाहिए। गेहूं की फसल में सबसे पहले बात करते हैं बुआई के समय की, कि हमें बुआई के समय कितनी मात्रा में कौन सी खादों का इस्तेमाल करना चाहिए। यहाँ पे हम जो खाद डालने का फार्मूला है वो 1 एकड़ खेत के बारे में बताएंगे, मतलब 1 एकड़ में कितना आपको खाद डालना है। इसके साथ साथ यहाँ पे हम 2 फार्मूले आपको बताएंगे, मतलब 2 तरीके आपको बताएंगे। इन दोनों विधि से आप खादों का इस्तेमाल बड़ी आसानी से कर पाएंगे। हमारे बहुत सारे किसान साथी डीएपी के साथ में बुआई करते हैं, तो सबसे पहले बात डीएपी की ही करते हैं कि डीएपी कितना डालना चाहिए। गेहूं की बुआई के समय ही आपको इन खादों का इस्तेमाल करना है, या फिर बुआई से पहले अंतिम जुताई के आसपास या बुआई करते समय आप डीएपी, एनपीके, ये जो तमाम खादें हम डालते हैं, मतलब बेसल डोज वाली खाद आपको बुआई के समय ही डालनी है। डीएपी कितना डालना है, अगर आप डीएपी के साथ बुआई करना चाहते हैं तो लगभग 55 किलो आपको डालना है डीएपी। 55 किलो डीएपी हो गया। दूसरा चीज़ आपको डालना है लगभग 20 किलो आपको डालना है यूरिया। 20 से 22 किलो, 25 किलो तक आप यूरिया डालिए। यूरिया भी आवश्यक होती है क्योंकि बहुत सारे किसान साथी बोलते हैं यूरिया नहीं डालना चाहिए, लेकिन यूरिया आपको डालना चाहिए। बहुत सारे काम होते हैं यूरिया के अगर आप शुरुआत में इस्तेमाल करते हैं तो। तीसरा चीज़ आपको इस्तेमाल करना है पोटास, एमओपी पोटास। बहुत सारे किसान साथी पोटास का इस्तेमाल नहीं करते हैं, तो वहीं बहुत सारे हमारे किसान साथी पोटास का इस्तेमाल करते हैं। अगर आप भी पोटास का इस्तेमाल करते हैं तो आपको फ़ायदा क्या मिलता है, हमें नीचे कमेंट के माध्यम से अवश्य बताइएगा। वैसे पोटास से आपका फ़ायदा क्या मिलता है? पोटास से पौधे में मजबूती आती है, तने में मजबूती आती है। पोटास से आपके पौधे गिरते नहीं हैं। पोटास से दाने का भराव, फ्लावरिंग, ये सब अच्छे से होता है। दाने में चमक, दाने का वजन अच्छे से बढ़ पाता है। पोटास की कमी से दाने भी आपके पतले रह सकते हैं, उत्पादन में कमी आती है। तो पोटास जो आता है एमओपी पोटास करके आता है 60% वाला। 27 से 30 किलो आप डालिए। 3 चीज़ें हमने बताई, 55 किलो डीएपी, यूरिया कितना डालना है 20 से 25 किलो, पोटास डालना है आपको 27 से 30 किलो। ये पहला फार्मूला हो गया। अब दूसरा फार्मूला भी आप जान लीजिए। यहाँ पे हम बुआई के समय वाली खाद की ही बात कर रहे हैं, तो दूसरे फार्मूले में हम डीएपी डालेंगे 35 से 40 किलो, इसके साथ डालेंगे एसएसपी 1 बैग, इसके साथ डालेंगे यूरिया 20 किलो, साथ में डालेंगे वही 27 से 30 किलो पोटास। ये दोनों फार्मूले में से जो भी आपको पसंद आए उसका आप इस्तेमाल करिएगा। इसके बाद में बात करते हैं यूरिया की। यूरिया कितनी बार डालना होता है? यूरिया 3 बार डालना होता है। पहली बार बुआई के समय, दोबारा से पहले पानी पे, और अंतिम बार दूसरे पानी पे। तो पहले पानी पे वही आपको डालना है यूरिया, लगभग आपको 40 से 45 किलो, और दूसरे पानी पे भी आपको 40 से 45 किलो यूरिया खाद का इस्तेमाल करना है। केवल इतना ही मिट्टी में खाद डालना होता है। आपको जिंक भी डालना होता है। पहले पानी पे 33% वाला जो जिंक सल्फेट आता है लगभग आपको डालना होता है 5 से 7 किलो, या 21% वाला आपको डालना चाहिए 8 से 10 किलो। कोई भी एक जिंक आपको, जब आप पहले पानी पे यूरिया 40 से 45 किलो इस्तेमाल करेंगे तो उसी के साथ में मिला के आप डाल लेंगे, तो जिंक, सल्फर और नाइट्रोजन, इन तीनों तत्वों की पूर्ति हो जाती है, जिससे अच्छी बढ़वार हरियाली आपको देखने को मिलेगी। इसके बाद कुछ घुलनशील उर्वरक की बात कर लेते हैं, जैसे एनपीके 19-19-19 की बात करते हैं। एनपीके 19-19-19 आपको कब डालना है? इसका इस्तेमाल आपको करना है 30 से 35 दिन की अवस्था में, यानी पहला पानी लगाने के 1 सप्ताह बाद आपको एनपीके 19-19-19 अगर आप डाल देते हैं तो इससे नाइट्रोजन, फास्फोरस और पोटास, इन तीनों तत्वों की पूर्ति होती है, जिससे पौधे में हरियाली, जड़ों का विकास, ये तमाम चीज़ें, मान लीजिए अच्छे से ग्रोथ नहीं हो रही थी तो फिर से ग्रोथ होना स्टार्ट हो जाती है। तो आप एनपीके भी डालिए। बहुत सारे किसान साथी सागरिका वगैरह डालना चाहते हैं तो उसका भी इस्तेमाल बुआई के समय ही करना होता है। सागरिका जो आती है 2 तरह से आती है, जेड प्लस या फिर सागरिका गोल्ड, दोनों में से कोई एक आपको बुआई के समय 10 किलो के आसपास इस्तेमाल करना चाहिए। आप सागरिका लिक्विड भी डाल सकते हैं। जब आप एनपीके 19-19-19 का इस्तेमाल करते हैं तो सागरिका लिक्विड आपको डालना चाहिए। कितना डालना होता है? 250 ml से 500 ml के बीच में आप डालिए। दोबारा से फिर से आपको सागरिका लिक्विड डालना पड़ेगा, तब आपको
आपको डालना होता है बालियाँ आने से पहले 250 से 500 ml के बीच में मात्रा डालना होता है। तब आप 0-34 के साथ में सागरिका लिक्विड का इस्तेमाल करेंगे तो अच्छा लाभ मिलेगा। अब सागरिका लिक्विड या फिर सागरिका दानेदार दोनों में से किसी एक का इस्तेमाल आपको करना चाहिए। समय से खाद डालिए, समय से सिंचाई करिए, समय से बुआई करिए तो निश्चित ही आपको गेहूं में अच्छा और ज़्यादा पैदावार मिलेगा। वीडियो और जानकारी पसंद आई हो तो लाइक ज़रूर करना और चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो तुरंत से सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।